नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक भारत का इतिहास। इसके पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 4 पढ़ेंगे लूसेंट का। पार्ट 4 में है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांडोर बलूचिस्तान और पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश यूपी में और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जिला जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। अगला सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। द गजेटियर ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। आयातित वस्तुएं जैसे तांबा खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से आता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान में होता था। और सोना का व्यापार कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला था। टिन का अफगानिस्तान और ईरान से, गोमूत्र का सौराष्ट्र से, लाजवर्द का मेसोपोटामिया से, सीसा का ईरान से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.1001 मीटर एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मन के बनाने के कारखाने एवं चंद्रहूणों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला
सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधव वासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सिंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासक वर्ग में के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे और वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्रियां मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव सभ्यता मृत सत्तात्मक थी। सिंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधव वासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी उपयोग किया जाता था। किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्त्रियों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने, गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधव सभ्यता के विनाश तथा संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अगला, सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। इसमें क्रमांक है प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष और स्थिति। स्थल है हड़प्पा पड़ता है रावी नदी के किनारे, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी
एवं माधव स्वरूप वत्स 1921 में। वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में, और जो कि वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में। तीसरा प्रमुख स्थल है चंद्रहूड़ो, जो भी सिंधु नदी के किनारे है, जिसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने सन 1931 में, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। चौथा प्रमुख स्थल है कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी के किनारे, और इसकी खोज करता है बीवी लाल एवं बी के थापर। इसकी खोज की थी 1953 में, जो कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में वर्तमान में पड़ता है। नंबर 5वां है कोडदेजी, जो कि सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज की थी सन 1953 में फजल अहमद ने, जो कि सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला 6वां प्रमुख स्थल रंगपुर, जो कि मादर नदी के किनारे पड़ता है, जिसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में की थी, और जो कि गुजरात का काठियावाड़ जिला में पड़ता है वर्तमान में। नंबर 7वां प्रमुख स्थल रोपड़ पड़ता सतलुज नदी के किनारे, जिसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1953 से 1956 में, जो कि वर्तमान में पड़ता है पंजाब का रोपड़ जिला में। 8वां प्रमुख स्थल है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, और जिसकी खोज रंगनाथ राव ने सन 1955 एवं 1962 में की थी, और गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है। नंबर 9वां है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पड़ता है, जिसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की और आलमगीरपुर 2 की खोज की थी। इसकी की थी 1958 में, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में पड़ता है। अगला है सुतकांडोर, दशक नदी के किनारे। इसकी खोज करता है ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। इसकी खोज हुई थी 1927 एवं 1962 में, जो कि पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे वर्तमान में स्थित है। और 11वां है बनमाली, जो कि रंगोई नदी के किनारे है, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने सन 1974 में की थी, जो कि वर्तमान में हरियाणा का हिसार जिला में पड़ता है। 12वां प्रमुख स्थल है धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और उन्होंने ही बनमाली की भी खोज की थी। धौलावीरा की थी सन 1990 से 91 ईस्वी में, और जो कि वर्तमान में पड़ता है गुजरात के कच्छ जिला में। अगला आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले पार्ट के लिए तैयार हैं, जल्दी आने वाला है पार्ट 5 लूसेंट भारत का इतिहास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।